बिहार की सहरसा विधानसभा सीट इस बार चुनाव में सबसे चर्चित सीटों में से एक रही। इस सीट पर महागठबंधन समर्थित इंडियन इंक्लूसिव पार्टी के अध्यक्ष IP गुप्ता ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी भाजपा उम्मीदवार आलोक रंजन झा को 2038 मतों से हरा दिया। देर रात जीत का प्रमाण पत्र मिलने के बाद IP गुप्ता ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान सहरसा की जनता का आभार जताया। उन्होंने कहा कि यह जीत मेरी नहीं, सहरसा की जनता की जीत है। मैं दिल से सभी सहरसा वासियों का धन्यवाद करता हूं। सहरसा शुक्रिया, यहाँ के सभी लोग, हमारे कार्यकर्ता, सभी दलों के कार्यकर्ता, नेतागण। और मैंने जब आया था तो मैंने कहा था कि दिल जीतने आया हूँ। लोगों ने मुझे बाहरी कहा, लेकिन सहरसा वाले ने मुझे अपना लिया। उसके लिए थैंक यू। जो वोट दिए, जो नहीं दिए, मैं सबका MLA हूँ, सभी के लिए काम करूँगा। एक मैंने कहा था कि गेटवे ऑफ बिहार बनाऊँगा सहरसा को, उस कमिटमेंट को दोबारा मैं कहता हूँ। और मैंने कहा था कि जो त्रिस्तरीय पंचायत स्तर के प्रतिनिधि हैं, मुखिया हैं, जिला परिषद सदस्य हैं, अध्यक्ष हैं, प्रमुख हैं, पंचायत समिति के सदस्य हैं, सभी को मजबूत करने का काम करूंगा, उनको साथ लेके चलूंगा। और मैंने ये भी कहा था कि जितने भी पदाधिकारी हैं, हमारे और आपके बीच का कड़ी होता है, जनप्रतिनिधि और जनता के बीच का कड़ी होता है पदाधिकारी। और वो पदाधिकारी जो स्कीम्स को धरातल पे लाते हैं, उन्हें डराने धमकाने का ज़माना चला गया आज के बाद। वो हमारे अभिन्न अंग होंगे। मैं समझ सकता हूँ कि उनके साथ बहुत सारी मजबूरियाँ होती हैं, लेकिन हम उस मजबूरियों को साथ लेके चलेंगे, उनसे मित्रवत व्यवहार करेंगे। उन्हें सर्किट में हाउस में बुला के उन्हें डांटने फटकारने वाला काम नहीं होगा। अगर वो काम नहीं करेंगे तो एक जो संवैधानिक तरीका होता है कार्रवाई करने का, वो हम करेंगे। लेकिन एक बार पुनः कि मेरी जो प्रायोरिटी होगी, सहरसा जो भारत के सबसे गंदे सीटों में सिटी में है, उसको हम कैसे पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ उसको क्लीन कर सकते हैं। और हम यहाँ के जो यंगस्टर हैं, जो बच्चे हैं, जो नौजवान हैं, उनसे मैं बात करूँगा, उनके सपनों को साकार करने की कोशिश करूँगा। साथ ही उन्हें बताने की कोशिश करूँगा कि अगर सड़क के किनारे में आपके 5 करोड़ का घर है, अगर वो गंदगी आपके घर के सामने है, तो वो जो 5 करोड़ का बंगला है वो किसी काम का नहीं है। मैं जीना सिखाऊंगा कि सरकार के पास सीमित संसाधन होते हैं, फंड की कमी होती है, लेकिन अगर हम सिविक सेंस को डेवलप कर सकें तो हम अपने घर के सामने वाले कचरे को हटाने की जिम्मेदारी खुद ले लें तो शहर खुद ब खुद खूबसूरत हो जाएगा। और मुझे लगता है कि आज से जो मैंने कहा था कि चीयर अप, सहरसा को चीयर अप करने का समय आ गया। ये टैक्स फ्री सहरसा बनेगा। IP गुप्ता ने टैक्स लेगा, न किसी को लेने के लिए कहेगा। मैं हो सकता है कि मैं बहुत सारे काम को नहीं कर सकूं, लेकिन एक ईमानदार प्रयास करूंगा, ये दिखेगा। सर, आप लोग बिहार में मानना है कि हम पहले तो आकलन करेंगे, लेकिन हम ये इतना ज़रूर कहेंगे कि यादव, मुसलमान और पान एक साइड थे और बाकी जितनी भी जनता थी एक साइड थी। और कहीं न कहीं हम अपनी एजेंडा को, समय बहुत कम था हमारे पास तैयारी करने का, हम अपनी एजेंडा को, अपनी बातों को लगता है कि जनता तक पहुंचाने में वो सफल रहे। उसका परिणाम ये हो सकता है। लेकिन ये लोकतंत्र है और इस लोकतंत्र में जो जनता का मैंडेट होता है, हम उसको स्वीकार करते हैं, सम्मान करते हैं। और हम मुबारकबाद देना चाहेंगे, अपनी बधाई देंगे जो कमिंग सरकार है। हम सरकार के साथ मिलकर सहरसा के लिए थैंक यू। सहरसा से गौरव कुमार की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।